Thank you. Lots of thank you to my all lovely viewers, and thank you so much for your precious time, love and respect. I value a lot your time because you are blessing for me. So friends, I'm Shalini and I welcome you on your own channel, My Happy Universe. So friends, please be connected till the end of this video because I have lots of surprises. पहले ही बता दूँ, इस चैनल पे आप अपने बिलीव सिस्टम के अकॉर्डिंग, जिस पे भी आपका विश्वास है, यूनिवर्स, गॉड, किसको भी आप मानते हो, आपकी हर प्रॉब्लम का सल्यूशन इस चैनल पे आपको मिलेगा विद आपके बिलीव सिस्टम के अकॉर्डिंग। और आप देखेंगे कि लाइफ कितनी मिरेकुलस है, लाइफ कितनी ब्यूटीफुल है। तो आज मैं बताऊंगी कि हाउ हैप्पीनेस क्रिएट्स ऑल क्रिएशंस। जब आप कोई भी काम खुश होके करते हैं तो वो आपकी एक अपनी अलग क्रिएशन बन जाती है, और ऑल दो इसके साथ आप अपनी बहुत सी पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट करते हैं। बताती हूँ कैसे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जब कोई भी काम करते हैं, आपने सुना होगा खुश होके काम करना और काम के बाद वो खुशी महसूस करना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। जब आप खुश होके काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो वाइब्रेशंस होते हैं वो हाई होते हैं और आप उसका जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव ही लाते हो। और आपने रिसर्च में भी सुना होगा कि बहुत से मैक्सिमम लोग वो हैं जो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जो काम करते हैं, वही लोग सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है इस दुनिया में। सक्सेसफुल होना बड़ी बात नहीं, सक्सेस को मेंटेन करके रखना ये बहुत बड़ी बात है। नंबर 1 तो आप बन जाते हो, लेकिन उस नंबर 1 पोजीशन को मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है। तो बताती हूँ आपको कि जब आप खुश होकर काम करते हैं तो इससे आपके इमोशंस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। बताती हूँ आपको इमोशनल डाइट क्या है। मैंने आपको बताया था कि इमोशनल डाइट वो चीज़ें जो कुछ आप देख के, सुन के, खा के कहीं से भी अपने दिमाग में अडेप्ट कर लेते हो, आपके माइंड में चली जाती है, और वही चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट करते हो आप। तो सबसे पहले बात करते हैं कि देखने से कैसे। इसका मेन फर्स्ट रीज़न है सब्सटेंस अब्यूज़। घर पे कोई ड्रिंक करता है या मारपीट होती है, नशे पते के कारण फैमिली परेशान है, वाइफ परेशान है, बच्चे परेशान हैं, और इस चीज़ का सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है बच्चों के ऊपर, छोटे बच्चों के ऊपर। अगर आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं तो हमेशा उनको कुछ नेगेटिव चीज़ों से दूर रखिए, उनको कुछ गलत चीज़ें ना सिखाइए, और सबसे बड़ी बात, प्लीज़ अपने मुंह से उनके लिए कभी भी नेगेटिव ना बोलिए, मेरे बच्चे से ये नहीं हो सकता, ये कमज़ोर है, बिकॉज योर थॉट्स आर हैविंग अ लॉट्स ऑफ वाइब्रेशन। और प्लीज़ अपनी साउंड, अपने बोलने पे कंट्रोल करिए। अब बताती हूँ कि बच्चों के ऊपर कैसे इफेक्ट करता है। अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को मारता है बच्चों के सामने, तो बच्चे क्या हो जाते हैं, वो सेंसिटिव हो जाते हैं, अपने इमोशंस को वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते। वो बच्चे छोटे होते हैं या स्कूल में जाते होंगे तो किसी से बताएंगे नहीं, लेकिन वो विड्रॉ करेंगे, अपने आप को अलग रखेंगे सबसे, एंजाइटी होगी, डरे डरे रहेंगे, रोना स्टार्ट कर देंगे। तो ये सब चीज़ें होती हैं सब्सटेंस अब्यूज़ के कारण। उसके बाद हो सकता है या कोई ड्रिंक करके अपने बच्चों को मारना। तो बहुत से ऐसे रीज़न्स हैं जो हम देख सकते हैं डे टू डे लाइफ में। और इंडिया में क्या, कितने ज़्यादा लोग हैं, कितनी लड़कियां, जो 50% लड़कियां जो हैं वो अपने अल्कोहलिक हस्बैंड के कारण सुसाइड करके ख़त्म कर देती हैं अपनी लाइफ को। सो प्लीज़ स्टॉप दिस, बिकॉज योर लाइफ इज़ प्रीशियस फॉर यू एंड फॉर अस ऑल्सो। तो बात करती हूँ कि इमोशनल ईटिंग क्या है। इमोशनल ईटिंग आपने देखा होगा, कुछ लोग होते हैं इमोशंस के कारण बहुत ज़्यादा खाते हैं, या कोई वरी हो गई, कोई टेंशन होगी, कुछ सुन लिया, बहुत ज़्यादा एक्सेस में उन्हें भूख लगती है या एक्सेस में खाते हैं। और रिसर्च में बताया गया कि 75% जो लोग हैं वो ईटर्स हैं, और उनका जो वेट है वो ओवर वेट है बिकॉज ऑफ इमोशनल ईटिंग। तो अगर आप इमोशनली बहुत ज़्यादा खाने लग जाते हैं तो प्लीज़ अपने माइंड को डाइवर्ट करिए। बताती हूँ कैसे। कुछ इंटेलेक्चुअल हॉबीज़ को फॉलो करके, आपके इंटेलेक्चुअल हॉबीज़ में हो गया कुकिंग अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मील्स, या फिर कुछ इंस्ट्रूमेंट सीखना, कुछ रीड करना, या कुछ भी ऐसे म्यूज़िक थेरेपी सीखना, या म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के या म्यूज़िकल के अलावा अगर आप मैं बोलूँ तो कोई लैंग्वेज सीखना, कुछ इंटरेस्टिंग, समथिंग डिफरेंट जो आपके माइंड को एक जगह फोकस कर दे उस टाइम, उस स्ट्रेस से। अब कुकिंग मील से बात मुझे याद आई कि एग्जाम्पल आप देखते हैं यूट्यूब पे, आप बहुत से, आजकल तो हर कोई कुक बना है अपने घर पे, तो आप देखते हो कुछ यूट्यूब पे आप चीज़ें देखते हो, लेकिन कुछ चीज़ें आप अपने माइंड से उन चीज़ों में ऐड कर देते हो। कोई भी डिश बनाना आप सीख रहे हो तो आप अपनी अलग क्रिएशन कर देते हो उसमें। वो चीज़ एग्जैक्टली समटाइम नहीं बन पाती, लेकिन आपके आइडिया से वो और भी परफेक्ट बन जाती है। तो वो क्या है, आपकी उस हैप्पीनेस का क्रिएशन। और दूसरी बात कि उस टाइम पे जो आपका स्ट्रेस होगा,
आपकी ये हॉबी उससे आपको डिटैच कर देगी और आपके माइंड को रिलैक्स कर देगी और आप इमोशनली बिल्कुल स्टेबल, फिट एंड फाइन होंगे। अब आपको बताऊंगी ईटिंग के कारण और कौन कौन से ऐसे इमोशंस हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो कल बात करेंगे। और अब मैं आपको बताऊंगी आपके इमोशंस के साथ आपका कौन सा स्टार जुड़ा है। इंटरेस्टिंग ना? मून। अगर आप एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बिलीव करते हैं तो प्लीज़ अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए वाटर वेस्टेज ना करें, क्योंकि जब भी आप रोते हैं या हंसते हैं तो हमारे फेस से हमेशा आंसू बाहर आते हैं। तो वाटर को वेस्ट ना करें जो इमोशनली वीक हैं लोग, ठीक है। अब बताती हूँ कि ई लेटर के लोग कितने प्रीशियस हैं। यू नो, ई लेटर्स पर्सन दे बोर्न टू बी इंटेलेक्चुअल कन्वर्सेशनल पर्सन। वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंसी की बातें करते हैं। दे आर टू मच चैटी बट दे हैव अ बिग कैपेबिलिटी। उनकी बेस्ट क्वालिटी है दे अडेप्ट द चेंज अ लॉट। वो कहीं पे भी किसी भी माहौल में एडजस्ट कर सकते हैं। सो ई लेटर, ऑल द वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लीज़ अब नेक्स्ट लकी वीडियो किसके लिए बनने जा रहा है, वेट फॉर दैट बिकॉज आई हैव अ लॉट्स ऑफ सरप्राइजेज अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू योर बिलीव सिस्टम। कीप वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।